इंसान कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, कितना भी तजुर्बेकार क्यों ना हो, वो गैब नहीं जानता। आज जो फैसला हमें बिल्कुल सही लगता है, हो सकता है वही फैसला कल हमारी सबसे बड़ी परेशानी बन जाए। और जिस रास्ते से हम डर कर भाग रहे हो सकता है उसी रास्ते में अल्लाह ने हमारी सबसे बड़ी कामयाबी छुपा रखी हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों, अगर इस वक्त आपकी जिंदगी किसी ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा फैसला सही है, अगर आप निकाह, कारोबार, नौकरी, तालीम, घर, रिश्तों या किसी और अहम फैसले में उलझे हुए हो और आपको हर तरफ से अलग अलग मशवरे मिल रहे हैं लेकिन दिल को इत्मीनान नहीं मिल रहा, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आखिर तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज मैं आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में एक ऐसी दुआ और अमल बताऊंगी जो अल्लाह ताला से सही फैसला मांगने का बेहतरीन तरीका है। ये कोई जादू नहीं है, कोई टोटका नहीं है, बल्कि अल्लाह पर भरोसा और उससे हिदायत मांगने का तरीका। याद रखिए, दुनिया का सबसे बड़ा नुकसान गलत फैसला नहीं होता, बल्कि अल्लाह से मशवरा किए बिना फैसला कर लेना होता। जब इंसान अपनी अकल पर घमंड करता है तो अक्सर वो धोखा खा जाता है, लेकिन जब वो अपने रब के सामने झुक जाता है तो अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका वो गुमान भी नहीं कर सकता। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो जबकि वही तुम्हारे लिए बेहतर, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो जबकि वही तुम्हारे लिए बुरी है। अल्लाह बेहतर जानता है और तुम नहीं जानते। सूरह बकरा आयत नंबर 216। सोचिए, अगर खुद अल्लाह फरमाता है कि इंसान नहीं जानता, तो फिर हम अपनी अकल पर इतना भरोसा क्यों करें। ये बात हमेशा याद रखिए कि शैतान हमेशा इंसान को जल्दबाजी में फैसला करवाना चाहता है। वो चाहता है कि इंसान बिना दुआ, बिना इस्तिखारा, बिना मशवरे के कदम उठाए, क्योंकि जल्दबाजी अक्सर पछतावे का रीजन बन जाती है। लेकिन एक मोमिन की पहचान यही है कि वो सबसे पहले अपने रब से रहनुमाई मांगता है। आज हम जिस दुआ की बात कर रहे हैं वो हर उस इंसान के लिए है जो सही फैसला चाहता है। सबसे पहले अपने दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जह कीजिए। वुजू की हालत में बैठिए, अगर मुमकिन हो तो 2 रकात सलातुल हाजात की नफिल नमाज पढ़िए। फिर पूरे यकीन के साथ अपने रब से दुआ करें। बार बार ये दुआ पढ़िए, रब्बी इस्सिरली ली सदरी व यस्सिरली अमरी। फिर से सुनिए, रब्बी इस्सिरली सदरी व यस्सिरली अमरी। इस दुआ को मैं कमेंट बॉक्स में भी लिख दूंगी। इसका तर्जुमा है, ए रब, मेरा सीना खोल दे और मेरा काम मेरे लिए आसान कर दे। इसके बाद अल्लाह से अपने मसले का जिक्र करते हुए कहिए, अल्लाह, अगर ये फैसला मेरे दीन, मेरी दुनिया और मेरी आखिरत के लिए बेहतर है तो इसे मेरे लिए आसान कर दे, और अगर इसमें मेरे लिए नुकसान हो तो इसे मुझसे दूर कर और मुझे इससे बेहतर अता फरमा। यही वो तालीम है जो हमें इस्तिखारा की सुन्नत से मिलती है। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होता है, वो पूछते हैं कि क्या इस्तिखारा के बाद कोई ख्वाब आना जरूरी है। इसका जवाब है नहीं। जरूरी ये नहीं है कि आपको कोई ख्वाब दिखाई, बल्कि अक्सर अल्लाह ताला हालात को आसान या मुश्किल करके दिल में इत्मीनान पैदा या किसी बेहतर रास्ते की तरफ रहनुमाई करके जवाब देता है। याद रखिए, अगर किसी काम में बार बार रुकावटें आ रही है तो हर रुकावट बुरी नहीं होती, कभी कभी वही रुकावट अल्लाह की रहमत होती है। और अगर कोई रास्ता बार बार आसानी से खुलता चला जाए तो ये भी अल्लाह की नेमत हो सकती है। लेकिन हर हाल में सब्र और दुआ को नहीं छोड़ना चाहिए। अब मैं आपको एक बहुत असरदार और बेहद आसान वजीफा बताता हूँ। फजर या इशा की नमाज के बाद 41 बार इस दुआ को पढ़ें। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये दुआ बहुत पावरफुल है, ये बहुत मुफीद है। इसे रोजाना पढ़ने की आदत बना लीजिए। रोजाना नमाज के बाद, फजर और इशा के बाद या फजर या मगरिब के बाद इस दुआ को रोजाना पढ़िए। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इसके बाद अपने फैसले के बारे में अल्लाह से रो रो कर दुआ कीजिए। याद रखिए, वजीफा सिर्फ अल्फाज पढ़ने का नाम नहीं है। वजीफा तब असर करता है जब आप 5 वक्त की नमाज के पाबंद बन जाएं, उसके साथ सच्चा यकीन, हलाल रोजी, तौबा, सब्र और तवक्कुल हो। अगर इंसान गुनाहों में डूबा रहे और सिर्फ वजीफे से सब कुछ बदलने की उम्मीद करे तो ये सही तरीका नहीं। अल्लाह ताला दिलों का हाल जानता है। आज कितने लोग सिर्फ एक गलत फैसले की वजह से सारी जिंदगी पछताते रहते हैं। किसी ने जल्दबाजी में निकाह कर लिया, किसी ने बिना सोचे कारोबार शुरू कर, किसी ने गलत लोगों पर भरोसा, किसी ने गुस्से में रिश्ते तोड़ लिए और फिर सारी उम्र अफसोस करते रहे। अगर उन्होंने पहले अपने रब से मशवरा किया होता तो शायद हालात कुछ और। इसलिए जब भी जिंदगी में कोई बड़ा फैसला सामने आए, सबसे पहले नमाज पढ़िए, फिर दुआ, और अगर मामला अहम हो तो इस्तिखारा, अच्छे और दीनी लोगों से मशवरा, और उसके बाद पूरे तवक्कल के साथ फैसला करें। क्योंकि जो इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए वही चुनता है जिसमें उसकी बेहतरी होती है, उसकी भलाई हो सकता है आज आपका दिल टूट रहा हो, या हो सकता है आपकी दुआ अभी तक कबूल होती नजर ना आ रही हो, लेकिन यकीन रखें, अल्लाह कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। वो देर करता है मगर बेहतरीन वक्त पर देता है। वो रोकता है मगर उससे बेहतर अता फरमाता है, और जब देता है तो उम्मीद से कहीं ज्यादा होता है। आखिर में आप सबके लिए खास पैगाम, आज से एक वादा कीजिए कि जिंदगी का कोई भी बड़ा फैसला अल्लाह से दुआ किए बिना नहीं करें। अपनी अक्ल पर नहीं, अपने रब की हिकमत पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि इंसान सिर्फ आज को देखता है लेकिन अल्लाह पूरी जिंदगी और आखिरत को देखता है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो, आपको पसंद आई हो, तो इसे अपने घर वालों, दोस्तों और अपने लोगों तक जरूर पहुंचाइए।
जो किसी बड़े फैसले की उलझन में हो सकता है आपकी एक शेयर की वजह से उनकी पूरी जिंदगी बदल जाए। अगर आपने अभी तक मेरी चैनल सारिका शेख को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए, या अल्लाह मुझे हर फैसले में सही राह और अपनी रजा अता फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ सही फैसला करने की तौफीक दे, हलाल रिस्क, नेक रास्ता और अपनी रहमत से माला माल फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अमल के साथ, नई रूहानी वसीफे के साथ। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।